3 की स्टार्टिंग में दिखाया गया कि कैन बहुत ही ज्यादा उदास था सूजी को किसी और पर्सन के साथ देखकर, इसलिए बोला कि सूजी ने आज तक कभी मुझे अपना रूम नहीं दिखाया, लेकिन वो उस पर्सन को अपना रूम दिखाने क्यों गई। तो तब लिनोई बोली कि तुम पूरे 2 मंथ से गायब थे, वो भी बिना सूजी को कुछ बताए, इसलिए वो तो तुमसे नाराज होगी ही। पर चलो कोई नहीं, मैं जियांग से इस बारे में बात करूंगी कि वो सूजी से बात करे, क्योंकि वो उसका ब्रदर जो है। जिसके बाद अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जिंग अपने साथ एक बच्ची को लाई और रिक्वेस्ट करने लगी कि क्या प्लीज तुम इसका ख्याल रख सकती हो, ये मेरे रिलेटिव्स की है मगर मैं इसका ख्याल नहीं रख पाऊंगी अर्जेंट वर्क की वजह से। तो तब लिनोई मान गई और फिर जब जैसे जियांग अपने घर वापस आया तो उसे ये दोनों अपने डोर के बाहर बैठी हुई मिली। घर के अंदर आने के बाद जियांग ने पूछा कि आखिर ये बच्ची कौन है। तो तब लिनोई बताती है कि जिंग की रिलेटिव जिसका मुझे आज ख्याल रखना है, इसलिए हम इसे भी अपने साथ घूमने ले चलते हैं। जियांग मान गया। जिसके बाद दिखाया गया कि ये तीनों एक जगह घूमने आए जहां और भी कई सारे बच्चे थे, इसलिए वो बच्ची अच्छे से एंजॉय करने लगी। एंड उसके साथ साथ लिनोई एंड जियांग ये दोनों भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे थे, यानी कि फुल इंजॉयमेंट किया। पर जब ये तीनों घर वापस आए एंड जियांग बताने लगा कि बेबी सो चुकी है, तो तब लिनोई कहने लगी कि मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि हम अपने 2 बेबीज करेंगे, क्योंकि अगर 2 होंगे तो वो आपस में खेलते रहेंगे एंड हमको अकेले में टाइम स्पेंड करने का टाइम मिल जाएगा। तो ये सुन जियांग शर्माने लगा। लेकिन जब जैसे ये दोनों एक दूसरे को किस करते हैं कि तभी इन्हें कुछ अजीब आवाज़ें आई और फिर चेक करने पर पता चला कि वो बच्ची पूरे रूम को खराब कर चुकी थी। लिनोई कहती है कि मगर तुम तो कह रहे थे कि ये सो चुकी है। तो तब जियांग ने बताया कि हाँ तब तो ये सो गई थी मगर उठी कब ये मुझे पता नहीं। अब हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया गया जहाँ लिनोई एंड जियांग दोनों बहुत ही ज़्यादा थक चुके थे पूरी रात बेबी की देखरेख करके। इसलिए जब जिंग पूछने लगी कि कैसा लगा तुम दोनों को बेबी की केयर करना, तो तब लिनोई ने बताया कि कल मुझे उस बेबी ने बहुत ही बड़ा लेसन दिया है। यानी पहले मैं सोच रही थी कि बेबी 2 होने चाहिए, लेकिन अब ऐसा लगता है कि एक ही को संभालना बहुत बड़ी बात है। जिंग ने एक इनविटेशन दिखाया जो कि इनके रेस्टोरेंट के लिए आया है। तो तब लिनोई उसे रीड करने लगी। एक्चुअली ये उसी ऑल शेफ्स मीटिंग का इनविटेशन है जिसके बारे में जियांग के ग्रैंडपा कैन से डिस्कस कर रहे थे, इसलिए ये मीटिंग उन्हीं के घर पर होगी। एंड रिक्वेस्ट की गई थी कि वहाँ कुकिंग लिनोई एंड जियांग ये दोनों करें। नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि ये सभी मीटिंग में जा रहे थे, लेकिन अब क्योंकि जियांग बार बार लिनोई की केयर कर रहा था, यानी कुछ ज़्यादा ही लवी डवी हो रहा था, इसलिए जिंग अपनी आईज ढक लेती है एंड इन दोनों के लिए खुश होने लगी, क्योंकि वो भी समझ चुकी है कि ये दोनों लव रिलेशनशिप में हैं। सो फाइनली हम जियांग के ग्रैंडपा का घर देखते हैं जहाँ जियांग बहुत ही सालों के बाद आया है कि तभी यांग यहाँ आया और इनका वेलकम करने लगा। फिर वो इन्हें अपने साथ ले जाता है इनको इनका कुकिंग एरिया दिखाने के लिए। और जब यहाँ से चला गया तो तब सूजी आई जो कि खुश थी कि कैसे इतने टाइम के बाद उसका भाई घर आया है। मगर जब जियांग ने सूजी से कैन के बारे में पूछना शुरू किया कि अब तुम कैन से क्यों बात नहीं करती, तो तब वो बातों को घुमा देती है कि तभी उसकी नज़र कैन पर गई जो कि अपनी सिस्टर के साथ आ रहा था। तो तब उसे जलाने के लिए वो भी मिस्टर काओ के साथ कैन के सामने से गुजरे, जिन दोनों को साथ में कैन बस देखता ही रह गया, यानी कि बहुत ही ज़्यादा जेलस हुआ। फिर जब सूजी अकेली खड़ी थी कि तभी कैन उसके पास आता है एंड देन अपनी जैकेट उसे पहनाने लगा। सूजी काफ़ी मना करती भी है, तो तब कैन बोलने लगा कि मुझे तुम बस थोड़ा सा टाइम दो, फिर मैं बताऊंगा कि मैं आखिर 2 मंथ्स के लिए कहाँ गायब हुआ था। सूजी गुस्से से कैन की जैकेट को उतार कर फेंक देती है एंड बोलने लगी कि अब जब मुझे तुमसे कोई रिलेशन नहीं रखना है तो फिर क्यों तुम मेरे पीछे आ रहे हो। तो ये सुन कैन उदास हुआ और फिर जब यहाँ से चला गया तो तब उसके जाने के बाद सूजी को भी अच्छा नहीं लगता, यानी वो भी अपने वर्ड्स को याद करके उदास होने लगी कि तभी कैन वापस आता है एंड देन उसने डायरेक्ट सूजी को किस कर ली एंड बोला कि मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं कर सकता हूँ और ना ही किसी और के साथ देख सकता हूँ। तो तब वो चुप खड़ी रह जाती है। इसका मतलब अब इन दोनों के बीच सब ठीक हो चुका है। अब हम जियांग और लिनोई को देखते हैं जो कि कुछ प्लानिंग कर रहे थे, बिकॉज उनका आज बहुत कुछ करने का प्लान है। इसलिए जब लिनोई बाहर किसी को चेक करने आई जो कि और कोई नहीं बल्कि मास्टर कॉन्ग है, तो तब वो उन्हें अपने साथ कहीं ले जाती है। जिन दोनों का पीछा करने का मैनेजर चोई ने काफी ट्राई किया लेकिन कर नहीं पाई, बिकॉज यहाँ सूजी आ चुकी थी जो कि मिस्टर काओ से मैनेजर चोई को इंट्रोड्यूस कराने लगी। और जब ये तीनों बातें कर ही रहे थे कि तभी यांग भी यहाँ आ गया, जिसके सामने सूजी ने मैनेजर चोई को ड्रिंक ऑफर की, लेकिन अब क्योंकि मैनेजर चोई प्रेग्नेंट है इसलिए वो ड्रिंक नहीं ले रही थी। यांग के एक्सप्रेशंस को देख समझ आ गया कि अब जैसे उसे भी लगने लगा
है कि मैनेजर चोई प्रेग्नेंट है। और फिर जब जैसी ज़्यादा फोर्स करने पर मैनेजर चोई ड्रिंक लेने ही वाली थी, मगर तभी सूजी उसे वो देती नहीं बल्कि यहाँ से जाने लग जाती है। इसका मतलब सूजी को भी मैनेजर चोई की प्रेगनेंसी के बारे में पता है। यांग चोई से कहने लगा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, यानी तुम्हें पार्टी में होना चाहिए ताकि तुम और सभी पर नजर रख सको। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फाइनली पार्टी स्टार्ट हो चुकी थी, यानी कि सभी गेस्ट आ चुके थे एंड यहाँ का होस्ट और कोई नहीं बल्कि कैन था, जिसने सभी से बोला कि आज मैं आप सबको एक बहुत ही अनफेयर स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। और फिर तभी वो जियांग के फादर एंड यांग के फादर की स्टोरी सुनाने लगा कि कैसे कैसे जियांग के फादर कंपटीशन नहीं हारे थे, बल्कि उन्होंने कभी मिस्टर कॉन्ग के साथ कोई कंपटीशन किया ही नहीं, मगर तब भी उनको घर से निकाल दिया गया था। एंड जो पर्सन हारा था वो मिस्टर शान थे, लेकिन उनको ग्रैंडपा ने बचा लिया। तो ये सुन सभी लोग शॉक रह गए। तो वहीं ग्रैंडपा घबराने लगे कि ये आखिर हमारे फैमिली के सीक्रेट्स क्यों बता रहा है एंड इसको ये सब कहाँ से पता चले। तो वहीं जियांग काफ़ी ज़्यादा खुश हुआ कि आज फाइनली मेरे फादर की इमेज क्लीन हो जाएगी, मगर यांग जल्दी से बाहर आता है क्योंकि उसने जानबूझकर अपने फादर को पार्टी में बुलाया है, और वो क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। वेल मिस्टर शान भी अब यहाँ आ गए थे, जिनको बिल्कुल भी कोई आइडिया नहीं था कि यहाँ क्या हो रहा था। इसलिए जब जैसी ग्रैंडपा को वो सूप देने लगे तो तब उसे ग्रैंडपा फेंक देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ऐसे टाइम पर वो खाना कैसे खा सकते हैं जब उनकी फैमिली के सीक्रेट्स ओपन हो रहे हों। सो अब एंट्री हुई मिस्टर कॉन्ग की, जिनको देख पहले तो सभी शॉक रह गए कि ये इतने सालों के बाद आज हम सभी के सामने कैसे आए। और फिर अब मिस्टर कॉन्ग ने भी A to Z पूरा सच बताना शुरू कर दिया कि कैसे कैसे ग्रैंडपा ने उन्हें पैसे दिए थे मीडिया में झूठ कहने के, और कैसे कैसे वो ग्रैंडपा की वजह से बर्बाद हुए एंड कैसे कैसे बेचारे जियांग के फादर को सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी। मिस्टर शान लड़ने लग जाते हैं कि तुम ये सब क्या बकवास कर रहे हो। तो वहीं ग्रैंडपा ने अपना ड्रामा स्टार्ट कर दिया, यानी उन्होंने खुद को सभी के सामने ऐसे बनकर दिखाया जैसे उन्हें तो इस सब के बारे में कुछ पता ही नहीं था, बल्कि उनके बेटे शान ने ही सब किया है उनके नाम को यूज करके। और फिर तभी जियांग के पास आकर माफी मांगते हैं कि सॉरी बेटा, तुम्हारे फादर को इतना सब झेलना पड़ा, लेकिन सच में मुझे इस सब के बारे में कुछ नहीं पता था। तो तब जियांग गुस्से से उनके हाथ को झटक देता है एंड बताने लगा कि ये झूठ कह रहे हैं, यानी आप अभी अपनी गलती को मान कैसे नहीं रहे हो। क्या आज भी आपके लिए अपनी इमेज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर मिस्टर शान के पास आकर बोलने लगा कि अभी सब बातें एक्सेप्ट करो, और ये भी कि तुम्ही ने मेरे फादर के हाथ भी काटे थे। तो ये सुन सब शॉक हुए, इंक्लूडिंग सूजी, कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब, यानी मैंने तो सुना था कि फादर ने अपने हाथों को खुद से नुकसान पहुंचाया था। तो तब जियांग ने उस दिन का पूरा सीन बताया जब जियांग ने अपनी आंखों से देखा था मिस्टर शान को अपने फादर के हाथ काटते हुए। जिन बातों को सुन सूजी भी गुस्से में आ गई कि आप मेरे फादर के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो वहीं ग्रैंडपा भी इस बात को सुन सदमे में थे, बिकॉज किसी को आइडिया नहीं था कि मिस्टर शान इतने नीचे गिर जाएंगे। इसलिए पूछने लगे कि तुम आखिर अपने भाई के हाथ कैसे काट सकते हो। मैंने तुम्हारी जिद की वजह से उसे घर से निकाल दिया था, लेकिन तब भी तुमने इतना सब क्यों किया। तो तब फाइनली मिस्टर शान हर चीज एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ, शुरू से मैं ही गलत हूँ। जो सब सुन सभी शेफ्स हैरान हुए एंड जियांग काफी ज्यादा खुश। लेकिन ऐसे मोमेंट पे यांग आराम से बैठा हुआ था। और फिर जब जैसी ग्रैंडपा की तबीयत बिगड़ी ज्यादा गुस्सा करने की वजह से, इसलिए उनको तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। एक्चुअली यही यांग का प्लान था कि जियांग और ग्रैंडपा की लड़ाई के बीच में ग्रैंडपा बीमार हो जाएं, क्योंकि उन्हें डॉक्टर ने ज्यादा गुस्सा करने से मना कर रखा था। और फिर जब जैसे वो हॉस्पिटल में एडमिट होंगे तो तब यांग अपनी मनमानी करेगा, यानी ग्रैंडपा के रेस्टो को चैन रेस्टो बनाकर ही रहेगा ताकि खुद का एक ब्रांड बना सके। जियांग की टीम अब जाकर इस बात को समझी थी। और फिर जब जैसे ये सब जाने लगे तो तब यांग भी फुल एटीट्यूड के साथ इनको क्रॉस करते हुए जाता है, बिकॉज अब वो अपने फादर की तरह जियांग से लड़ने जो वाला है। दूसरी तरफ सूजी कैन से काफी ज्यादा नाराज हो चुकी थी कि जब तुम्हें पता था कि यांग के फादर मेरे फादर के साथ इतना सब कर चुके हैं, तो ये सब तुमने मुझसे छुपाया क्यों। तो तब कैन बहुत ज्यादा सॉरी करता भी है, लेकिन सूजी मानती नहीं, बल्कि उससे गुस्सा होकर यहाँ से चली गई। नेक्स्ट न्यूज में जियांग की फैमिली के बारे में सब बताया जाने लगा, जो रात पार्टी में हुआ था। साथ ही ये भी कि अब कैसे जियांग फैमिली का हेड सिर्फ मिस्टर यांग है, जो कि पहले अपने रेस्टोरेंट को चैन रेस्टोरेंट बनाएगा और फिर इस चेन में बाकी और सब रेस्टोरेंट्स को भी ऐड कर लेगा। तो तब लिनोई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा, लेकिन जियांग समझाता है कि अब अगर हमें यांग के प्लान्स पर पानी फेरना है तो उसके लिए हमको जल्द से जल्द सूजी के साथ कंपटीशन करना चाहिए, क्योंकि जब हम उसे हरा देंगे तो इजीली ग्रैंडपा का रेस्टोरेंट भी क्लोज हो जाएगा। लिनोई इस बात के लिए मान गई और फिर ये दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होने लगे। और वहीं कैन एक बार फिर सूजी को मनाने उसके पास आया था, लेकिन वो फिर से कैन को इग्नोर करते हुए यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद कैन की सिस्टर आई, जो कि कहती है कि तुम इस लड़की की वजह से अपनी खुद की बहन से दूर
दूर होते जा रहे हो। तो तब कैन बोला कि इस चीज की वजह आप खुद हो, यानी अगर आप ना ही जियांग को चीट करती और ना ही मुझे भी अपने इस अनफेयर डिसीजन में ऐड करती तो मैं आज भी आपकी रिस्पेक्ट कर रहा होता एंड आप ही की ही साइड होता। तो ये सुन वो चुप हो जाती हैं। और वहीं लिनोई जब जैसे अपने घर से बाहर आई तो तब यांग उसके पास आया एंड लिनोई से बात करने का बोलने लगा, मगर जब लिनोई मानी नहीं तो तब कहता है कि क्या तुमको नहीं जानना कि आखिर उस दिन नाइफ कंपटीशन में सच में तुम जीती थी या फिर जियांग। तो ये सुन लिनोई यांग की पूरी बात सुनने के लिए उसकी कार में बैठ गई और फिर जब जैसे यांग की कार यहाँ से गई तो तब जियांग की कार भी यहाँ आ जाती है, जो कि इन दोनों को जाते हुए देख चुका था। इसलिए उसने कॉल पर लिनोई से पूछा कि तुम कहाँ हो, तो तब वो झूठ बोल देती है कि मैं अपने फादर को हॉस्पिटल लेकर आई हुई हूँ। वेल अब हम एक रेस्टोरेंट का सीन देखते हैं जहाँ यांग ने लिनोई को फाइनली सच बता दिया कि उस दिन तुम नहीं जीती थी बल्कि जियांग जीता था, लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर तुम्हें विनर अनाउंस किया गया था क्योंकि मैंने तुम्हारे दोस्त कैन की सिस्टर को खरीद रखा था। तो ये सुन लिनोई काफी बुरी तरह शॉक रह जाती है। यांग आगे कहने लगा कि मुझे लगता है कि जियांग को भी इस बारे में पता है कि असली विनर वो था, मगर पता नहीं कि वो सच जानने के बाद अभी चुप क्यों है एंड उसने आखिर क्यों तुम्हारा रेस्टोरेंट ज्वाइन किया, कहीं उसका इरादा तुमको चीट करने का तो नहीं। तो तब ये सुन लिनोई जियांग का स्टैंड लेने लगी कि नहीं वो तुम्हारी तरह चीप नहीं जो ऐसी हरकत करे, यानी कि मुझे जियांग पर पूरा बिलीव है कि वो कभी तुम्हारी तरह या तुम्हारे डैड की तरह या फिर तुम्हारे ग्रैंडपा की तरह कुछ भी अनफेयर नहीं कर सकता है एंड मुझे पता है कि तुम एक तरह से मुझे भी खरीदने की कोशिश कर रहे हो ताकि हम तुम्हारे रेस्टोरेंट के साथ नाइफ कंपटीशन नहीं करें, लेकिन मेरी ये बात याद रखना कि मैं कभी तुम्हारे ड्रीम को पूरा नहीं होने दूंगी, बल्कि जियांग के साथ बचपन से अभी तक जितना भी कुछ बुरा होता आया है उन सभी चीजों का बदला लूंगी। यांग गुस्से और हैरानी से लिनोई को देखता रह जाता है एंड देन लिनोई यहाँ से जाने लगी कि तभी उसको ऊपर से जियांग ने पुकारा। तो तब वो सरप्राइज हुई कि तुम यहाँ कैसे, इसलिए तुरंत भागती हुई जियांग के पास आती है एंड देन डायरेक्ट उसे हक कर लेती है। जियांग कहता है कि मैं प्राउड हूँ कि तुम यांग की बातों में नहीं आई बल्कि तुमने मेरी साइड ली। तो ये सुन वो और ज्यादा खुश होने लगी। और वहीं हम सूजी को देखते हैं जो कि ग्रैंडपा से मिलने हॉस्पिटल आई हुई थी क्योंकि उनकी कंडीशन सीरियस है, इसलिए कहने लगी कि जिस बेटे की वजह से आपने मेरे डैड को चीट किया था वो आज इस टाइम बिल्कुल भी आपके साथ नहीं और ना ही आपका ग्रैंडसन यांग आपसे मिलने यहाँ आया। सच बताऊं तो मैं दिल से आपको माफ करने लगी थी, लेकिन अब ये जानने के बाद कि आप सभी ने मिलकर कितना ज़्यादा मेरे डैड को बुली किया है कि उनके हाथ तक कटवा दिए थे ताकि वो कभी कुकिंग ही नहीं कर पाए, इसलिए मैं भी आपको छोड़कर जा रही हूँ। और फिर तभी यहाँ से चली गई, जिसके जाने के बाद ग्रैंडपा को अपनी करने पर पछतावा होने लगा कि उन्हें शुरू में अपने दूसरे बेटे के साथ बुरा नहीं करना चाहिए था। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 23 यहीं पर एंड हो जाता है।